तो स्टूडेंट्स हम ये वैल्यूज़ पुट कर रहे थे इस इक्वेशन में, ऊपर वाली में E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, E3 की जगह भी ये E ही था, E4 की जगह, सब की जगह E, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपस में बराबर थी, सब की जगह हमने E लिख लिया। E इन सब में से कॉमन आ गया। अब इक्वेशन ये बन गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो इस इक्वेशन में ये जो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 है, ये वाला फैक्टर जो, इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। डेल्टा AN यानी पहले टुकड़े का एरिया, ये दूसरे पैच का एरिया, ये तीसरे पैच का एरिया, इन सब को ऐड करें तो वो टोटल एरिया ऑफ सफ़ियर बन जाएगा। क्योंकि ये सफ़ियर के हमने छोटे छोटे पैचेस बनाए थे, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल एरिया ऑफ सफ़ियर बनेगा। और सफ़ियर ये इस तरह, इधर ये जो हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, इन तमाम के एरियाज़ को जब ऐड करेंगे, जैसे ये ऐड हो रहा है, तो वो टोटल इस सफ़ियर का एरिया बन जाएगा। टोटल सफ़ियर का या टोटल क्लोज सरफेस का एरिया बन जाएगा। यानी इन सब का जो सम है वो क्या होगा, वो टोटल एरिया ऑफ सफ़ियर होगा। और सफ़ियर का टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये एक ज्योमेट्रिकल फार्मूला है, फ़िज़िक्स का फार्मूला नहीं, ज्योमेट्री का फार्मूला है। जैसे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, यानी सर्कल के एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर है, जो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है, वैसे सफ़ियर के एरिया का फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर है। तो ये जो फैक्टर है डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN तक, यानी सब का जो सम है वो 4 पाई r स्क्वायर बनेगा। और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में, पीछे वाली में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इसकी वैल्यू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, यानी ये तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम टोटल एरिया ऑफ सफ़ियर होगा, जिसका फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर है। वो यहाँ पे इक्वेशन 2 में दर्ज किया जाएगा। तो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू फ्लक्स की ये बनेगी, जो हमने E कॉमन ले लिया था, और इन सब के सम की जगह ये उसकी वैल्यू लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ E की वैल्यू भी पुट कर दें जो पीछे हमने लिखी थी। E की वैल्यू पुट करेंगे, पीछे बनाई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, साथ में ये 4 पाई r स्क्वायर वैसे आ गया, ये टर्म वैसे आ गई। E की वैल्यू पुट कर दी तो ये देखें 4 पाई से r स्क्वायर से कट गया। फ्लक्स का फार्मूला बनेगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज Q इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज का फार्मूला है। तो एक अहम चीज़ बुक पे भी लिखी हुई है कि ये फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ये चार्ज पे डिपेंड करता है Q पे, एक एप्सिलॉन नॉट पे। आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, कोई और मीडियम हो तो फिर उसकी लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन R भी यहाँ लिखनी पड़ती है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। यानी ये वाला फैक्टर ये एयर के लिए, बाकी मीडियम के लिए एप्सिलॉन R आएगा। यानी ये फैक्टर हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ होगा। तो इसका इन्हिसार 2 चीज़ों पर है। ये Q का मतलब क्या है, चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट ये हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ होता है। ये एयर के लिए है, कोई और मीडियम हो तो फिर उसके लिए एप्सिलॉन R भी यहाँ आएगा, और उसकी वैल्यू, वो टेबल बना हुआ था कूलम्ब लॉ वाले चैप्टर में, उस टेबल से फिर एप्सिलॉन R की वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ती है। यानी ये हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। एयर के लिए इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 8.85 10⁻⁻12।
तो ये क्यू का इन्हिसार चार्ज पे है और मीडियम पे है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे और एक मीडियम पे। और ये सरफेस की ज्योमेट्री पर इसका कोई इन्हिसार नहीं होता। ज्योमेट्री का मतलब है कि चाहे सरफेस स्फेरिकल हो, चाहे सरफेस जो रेक्टेंगुलर हो, चाहे इलिप्टिकल हो, उस पे फ्लक्स का इन्हिसार नहीं। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का इन्हिसार सिर्फ चार्ज पे और मीडियम पे है, ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पे नहीं है। ये हम वैसे भी देख सकते हैं। ये देखें, ये अगर एक चार्ज Q है, इससे फ़र्ज़ करें 4 लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रही हैं। कोई भी उनकी वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 6 जो लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद कोई भी हो सकती है। अगर इसके गिरदा गिर्द ये सरफेस जो है वो रेक्टेंगल है तो उसमें से भी 4 लाइन्स गुजरेंगी, और अगर ये सरफेस यूं करके जो स्फेरिकल है उसमें से भी 4 लाइन गुजरेंगी। यानी फ्लक्स का इन्हिसार ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पे नहीं होता, चार्ज और मीडियम पे होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी उसी का हिस्सा है। आगे है गाउस लॉ। यही इक्वेशन जो स्टूडेंट्स हमने पीछे डिराइव की है, यही गाउस लॉ है। ने सिर्फ डेफिनेशन करनी है गाउस लॉ की। गाउस लॉ के मुताबिक किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, 1 और एप्सिलॉन नॉट का और चार्ज इनक्लोज्ड इन दी सरफेस। और चार्ज इनक्लोज को हम क्यू कहते हैं। स्टूडेंट ये वही फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, जो ड्राइव किया, ये वाला है। फ्लक्स क्यू और एप्सिलॉन नॉट, और इसी को यूँ लिख सकते हैं, वो जो नीचे एप्सिलॉन नॉट है उसको यूँ लिख लें 1 और एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू आ गया। क्यू जो है ये पीछे हमने पढ़ा, ये सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। तो क्यू क्या है? ये चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस है। तो ये रिलेशन गाउस लॉ है, ये उसकी डेफिनेशन है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 और एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, 1 और एप्सिलॉन नॉट का और सरफेस के अंदर वाले चार्ज का। तो यही रिलेशन जो हमने पीछे इस टॉपिक में डिराइव किया, यही गाउस लॉ है, और ये उसकी डेफिनेशन है कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1 और एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनक्लोज्ड इन दी सरफेस। ये सरफेस का फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, 1 और एप्सिलॉन नॉट और चार्ज इनक्लोज इन दी सरफेस का। बुक में ये लिखा हुआ है जो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी चार्ज इनक्लोज। तो टाइम्स का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट कह लें या टाइम्स कह लें, मतलब एक ही है। ये वाली डेफिनेशन सिंपल है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस is the product of 1 or epsilon naught and charge enclosed in the surface। ये डेफिनेशन है, ये वही यही चीज़ है ये वाली, कि जो किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब होता है इन दो चीज़ों का। इन दो चीज़ों का कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? 1 और एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी क्या चीज़ है? क्यू, यानी चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर पड़ा हुआ चार्ज। तो किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, 1 और एप्सिलॉन नॉट का और सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज का।